हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सर्वप्रथम आज के इस सत्र के प्रथम प्रश्नकर्ता के रूप में श्री नथमल जी, संतोष कुमार जी, महेंद्र कुमार जी, कमलेश जी पांड्या, प्रवासी गुवाहाटी, ईटानगर निवासी सुजानगढ़, मंडल क्रमांक 30 उपस्थित हों। मैं और मेरे परिवार की तरफ से एवं नाहरलगुन, ईटानगर एवं गुवाहाटी समाज की तरफ से भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। जिस तरह सूरज प्रतिदिन रोशनी फैलाती है, उसी प्रकार श्री परमान सागर जी महामुनिराज हम श्रावकों को ज्ञान की वर्षा करते हैं। परमान सागर जी महामुनिराज ज्ञान के सागर हैं। ओम सवाल कर लो भाई, बोलिए। अभी मेरी जिज्ञासा है भगवान, मनुष्य योनि में पाप भी बहुत अधिक होता है एवं पुण्य भी अधिक होता है, मगर ये विधि विधान कैसा है कि पाप पुण्य आज किया उसका फल हजारों लाखों वर्ष बाद मिलता है, और जो आज पाप पुण्य कर रहे हैं उसका भी लाखों हजारों वर्ष बाद मिलता है। ये पहले जो हमने जो कर चुके हैं उसका हमें आज मिल रहा है। तो इस तरह से क्या है कि इमीडिएट अगर हम लोग को पाप का फल नहीं मिलता है तो इसीलिए हमारे धरती में बहुत ज़्यादा पाप बढ़ता जा रहा है। इसके लिए कृपया मार्गदर्शन। मैं एक सवाल करता हूँ, भोजन करने से खून बनता है कि नहीं? बोलो, माइक पे बोलो। बनता है। खाते ही बन जाता है क्या? 24 घंटे में तो बन ही जाता है। पकने में टाइम लगता है ना, तो जैसे भोजन के पचने में टाइम लगता है, पचने के बाद भोजन से खून बनता है, ऐसे ही कर्म जब पकता है तब फल देता है, पकने में टाइम लगता है, इसमें क्या बात है? समझ गए? तो ये चलता रहेगा। और मैं आपसे एक बात बोलूं, ये बहुत अच्छा सिस्टम है कि तुरंत फल नहीं मिलता। क्यों? अगर तुरंत फल मिलता होता ना तो मामला बड़ा गड़बड़ हो जाता। कैसा गड़बड़ होता? क्योंकि लोग 24 घंटे में पुण्य और पाप के बैलेंस को देखें, पुण्य ज़्यादा करते हैं कि पाप ज़्यादा करते हैं? तो अगर तुम पुण्य का फल भी तत्काल चाहो तो पाप का फल भी तत्काल मिलेगा, और फिर सोच लो पाप का फल कितना भारी हो जाएगा तो तुम्हारा हाल क्या होगा। ये तो सिस्टम है कि थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, और उस समय के अवधि में यदि हम सत्पुरुषार्थ करें तो हम अपने पाप को गला भी सकते हैं, खपा भी सकते हैं, भोगे बिना मिटा सकते हैं। अगर तुरंत होता ना तो नहीं हो सकता। इसलिए किसी के द्वारा बनाई हुई व्यवस्था नहीं है, ये शाश्वत चिरंतन परंपरा है, उसे उसी ढंग से देखना चाहिए। नमस्ते गुरुवर। एक और प्रश्न मेरी मंडल क्रमांक 32 से श्री शिरोमणि संरक्षक गुणायतन श्रीमती सरोज वकील चंद जी जैन, आशीष जी, दिव्या जी जैन, अर्शिया अभ्यम जैन, चावल वाले, गुजरावाला टाउन, दिल्ली। और तैयार रहेंगे मंडल क्रमांक 34 श्री रमेश चंद जी जैन, डिंडोरी। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी आँख में पड़ा तिनका, पाँव में धसा कांटा और आग में पड़ी रुई से भी भयानक है मन का पाप और कच्छल कपट। तो हम महाराज जी इस कच्छल कपट से कैसे बचें? बहुत अच्छा भाव प्रकट किया। आँख में गड़ा हुआ तिनका, पाँव में घुसा हुआ कांटा और रूई में लगी हुई आग बड़ी घातक है, पर इससे भी घातक हमारे मन का छल कपट है। इससे हम कैसे बचें? बस मन के छल कपट से बचने के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल मन को संस्कारित करने की ज़रूरत है। जो व्यक्ति अपने मन को मोड़ने में समर्थ हो जाते हैं उनकी वृत्ति बदल जाती है। जिनकी दृष्टि में केवल भोग और पदार्थ हैं, उनके जीवन में सब प्रकार के प्रपंच जुड़ते हैं, और जिनकी दृष्टि में परमार्थ है उनके भीतर का सारा प्रपंच अपने आप खत्म हो जाता है। तो खुद को आध्यात्मिक दिशा से जोड़े। जिसके मन में अध्यात्म जुड़ जाता है उसकी सारी दुविधाएं अपने आप दूर हो जाती हैं। हाँ,
मंडल क्रमांक 34 से श्री रमेश चंद जी जैन परिवार डिंडोरी। अगला नाम गुरुदेव के बोलो। चरणों में पूरे परिवार की तरफ से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा क्वेश्चन ये है कि आदरौत परिणाम हो या कोई भी बुरे परिणाम हो या भाव हो, उनके लिए हमें कभी एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। जरा सा निमित्त मिला, जरा सा कुछ भी प्रतिकूलता मिली तो तुरंत आ जाते हैं। पर समता भाव या साम्य भाव रखने के लिए दिमाग को बहुत मैसेज देने पड़ते, फीड कराना पड़ता है। तो ऐसा क्यों, और ऐसा क्या करें कि हमें समता भाव भी बिना कोई एफर्ट के हमें मिले, कि हमें उसके लिए सोचना ना पड़े? देखो, एक अनुभव की बात करता हूँ। पानी को नीचे लाने के लिए क्या करना पड़ता है? पानी को नीचे लाने के लिए क्या करना पड़ता है? केवल ढोलना पड़ता है। पर ऊपर चढ़ाने के लिए मोटर लगाना पड़ता है। समझ गए? तो धर्म ध्यान करना यानी मन को ऊपर चढ़ाना, और आर्त रौत करना यानी नीचे गिराना। तो नीचे गिरने में कोई पुरुषार्थ नहीं, ऊपर उठने में ही पुरुषार्थ है। अब आपने कहा ऐसा हम क्या करें कि हम बिना प्रयत्न के भी ये सब कर सके, है ना? जी। तो अगर आपको वैसा करना है तो उसके लिए अपने आप को इतनी हाइट पर पहुंचा दो, फिर और ज़्यादा ऊंचा उठने की ज़रूरत ही न पड़े, सब कुछ अपने आप हो जाए। कैसे? अभ्यास से। इसी का नाम साधना है। जब हम अपने अंदर के संस्कारों को परिवर्तित करने में समर्थ हो जाते हैं तो ये सब चीज़ें हमारे साथ सहज घटित होने लगती हैं। जी, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। मंडल क्रमांक 36 से श्री भंवरलाल नीरज कुमार जी दीक्षित पचौरी भिंडर उदयपुर राजस्थान से, और तैयार रहेंगे मंडल क्रमांक 38 से श्री राजेंद्र कुमार जी जैन, मनीष कुमार जी, अमित कुमार जैन मधुबन। पूज्य श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। भिंडर समाज की तरफ से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी, जो ये सिद्ध चक्र विधान चल रहा है, इसमें संस्कृत भाषा में पूरा विधान है। मेरा इसमें निवेदन है कि हेलो, इसमें उच्चारण सही हमारे द्वारा सही नहीं होता है, तो इसमें क्या दोष लगेगा क्या? आखिरी में आप लोग बोलते हैं ना, जान तो वापी या बिन जाने वा, हाँ, उसमें सब माफ़ हो जाता है। नमोस्तु महाराज जी। समझ गए? पहली कोशिश करो कि हम शुद्ध उच्चारण पूर्वक बोलें, लेकिन नहीं बन पाता हाँ, नहीं बन तो बोले भगवान हमारे पास शब्द नहीं है, भाव है। टूटे फूटे शब्द हम आपके लिए प्रकट कर रहे हैं, भाव आप जोड़ लेना, मेरा काम हो जाएगा। नमस्ते। चलिए। ओम। मंडल क्रमांक 38 श्री राजेंद्र कुमार, मनीष कुमार, अमित कुमार जी जैन मधुबन, और तैयार रहेंगे मंडल क्रमांक 40 श्री राजेंद्र कुमार जी, सौरभ कुमार जी परिवार गुना। हेलो, जय बोलो आचार्य गुरुवर भगवंत विद्यासागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी महाराज जी की। हाँ, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नई गढ़िया वाले राजेंद्र कुमार जी, मनीष कुमार जी, अमित कुमार जी की सादर नमोस्तु। पूज्य महाराज श्री के चरणों में निवेदन है कि युवा और बुजुर्ग तालमेल बनाकर समाज को आगे कैसे बढ़ा सकें, इसी संदर्भ में हम निवेदन करते हैं। नमस्ते। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि बुजुर्ग और नई पीढ़ी के बीच तालमेल कैसे बनाऊं। एक किस्सा सुनाते हैं। एक जंगल था, भयानक जंगल, उसमें आग लग गई। उस जंगल में एक अंधा था और एक पंगु था। अंधे को कुछ दिख नहीं रहा था, वो जिधर जाता उधर झुलस रहा था, और पंगु देख तो रहा था पर चल नहीं पा रहा था। वो कुछ करने की स्थिति में नहीं था। तो स्थिति भयानक। अचानक दोनों मिले और उन्होंने कहा, ऐसे तो हम लोग दोनों झुलस जाएंगे। अंधे ने पंगु से कहा कि देखो, मैं अंधा हूँ, मुझे दिखता नहीं, और तुम आँख वाले हो पर तुम चल नहीं सकते। ऐसा करता हूँ, आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मुझे इशारा देते जाना, मैं आपके इशारे से चलूँगा, हम दोनों पहुँच जाएंगे।
इस कहानी को मैं इस संदर्भ में देखता हूँ कि पुरानी पीढ़ी के पास अनुभव की आँख है पर चलने के पाँव नहीं, ताकत नहीं, पंगु है, क्योंकि उसके पास आज की ऊर्जा नहीं। और आज की पीढ़ी के पास शक्ति तो है पर अनुभव की आँख नहीं। यदि हमारे समाज का युवा बुजुर्गों को अपने कंधे पर बिठा दे और उनके इशारे पर चलने लगे तो फिर इस जंगल से आराम से बच सकता है। उन्हें चाहिए कि वो उनके इशारे पर चले और बुजुर्गों को चाहिए कि वो उनकी शक्ति को समझे। ओ नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु हाँ। नमोस्तु। मंडल क्रमांक 40 श्री राजेंद्र कुमार जी, सौरभ जी, सर्वार्थ कुमार, श्रीमती सुमन, श्रीमती नैन्सी, सुश्री दिव्य जैन सपरिवार गुना। और तैयार रहेंगे मंडल क्रमांक 42 पाटन जबलपुर परिवार। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा और मेरे परिवार का नमोस्तु महाराज जी। प्रश्न मेरी बेटी करेगी महाराज जी। महाराज श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। महाराज श्री, जनरली हम देखते हैं लोक व्यवहार में हमें कई सारी चीज़ें ऐसी करनी होती हैं जो एक्चुअली में हम होते नहीं हैं, बट हम उन्हें प्रिटेंड करते हैं सामने कि हम ऐसे हैं। लाइक अगर हम बहुत धार्मिक नहीं हैं पर धार्मिक स्थलों में जाके हम बहुत धर्म करें, वो जो हम एक्चुअली में बहुत ज़्यादा नहीं है, तो क्या महाराज जी इसमें मायाचारी का दोष लगता है? कृपया कर बताइए महाराज जी। आपके कहने का भाव ये है कि हम अपने आप को जैसे हैं वैसे ना होकर कुछ और तरीके से प्रकट करते हैं, तो इसमें मायाचारी का दोष लगता है कि नहीं? मैं कहता हूँ हम कुछ हों और अपने आप को कुछ प्रकट करें, इसको माया कहते हैं कि नहीं? कहते है ना? जी महाराज। हों कुछ और दिखाएं कुछ, इसी का नाम तो माया है। तो जो आप कर रहे हैं उसमें माया है कि नहीं? है महाराज जी। है ना? तो फिर मायाचारी का दोष लगेगा कि नहीं? बट महाराज जी कभी उनको खुशी मिलती है ना कि हम महाराज जी उनको अच्छा लगता है, चलो मम्मी को अच्छा लगता है तो सुबह जल्दी वो उठ। संदर्भ दूसरा हो गया, मैं आ रहा हूं। दो सवाल है, हम हो कुछ और एक्सप्रेस कुछ करें, और एक आधे अधूरे मन से कोई काम करें। हम हो कुछ और दिखाएं कुछ, इसमें मायाचारी है, पर आधे अधूरे मन से काम करें इसमें मायाचारी नहीं, प्रमाद है। इसमें पाप नहीं लगेगा पर पुण्य पतला होगा। इसलिए हम जो कुछ भी करें तत्परता से करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। सकल बाबई समाज की ओर से और मेरे समस्त परिवार की ओर से दोनों बाबई। महाराज जी के चरणों में जी त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम लोग जब भगवान के मोक्ष कल्याणक में लाडू चढ़ाते हैं तो वो लाडू जो है वो शक्कर से निर्मित किए जाते हैं, और हम सबको पता है कि शक्कर के बनाने के प्रोसेस में बोन चारकोल का यूज़ किया जाता है, उसके डीकलराइजेशन प्रोसेस में। शक्कर पूर्णतः प्योर वेजिटेरियन कैटेगरी में नहीं आती है, शक्कर शुगर। तो महाराज जी, जब हम इतनी शुद्धता का ध्यान रखते हैं भगवान के लाडू के लिए बनाने में हर चीज़ का, तो फिर हम उसमें शक्कर का प्रयोग ना करके किसी और अल्टरनेट के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए? देखिए, बात बिल्कुल सही है। अगर शक्कर के बारे में आपने जो कहा है वो सही है तो ज़रूर विचारनी है, और हमारे पास उसका आज सबसे अच्छा अल्टरनेट है खांड। गुड़ की अपेक्षा खांड, और सफ़ेद खांड भी मिलता है। मैं इसे शुद्धा अशुद्धि की बात तो जाने दीजिए, सेहत की दृष्टि से भी आप सबसे कहूँगा कि शक्कर को सफ़ेद जहर के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही है महाराज, बिल्कुल। शक्कर, नमक और मैदा, इन तीनों को सफ़ेद जहर के रूप में जाना जाता है, इसलिए इसका विकल्प लेना चाहिए। और आपने जो शुद्धता की बात की, हालांकि ये बात अभी विवादास्पद है। महाराज जी, गूगल पर डालेंगे तो गूगल पे डालने में, गूगल पे सारी इन्फॉर्मेशन सच हो ये कहना ठीक नहीं है। इसके बारे में काफ़ी लोगों ने मीमांसा की है, इसलिए मैं इस मंच से जब तक पर्याप्त तथ्य न हो ये तो नहीं कहूँगा कि शक्कर में बोन का प्रयोग होता है, होता ही है, पहले होता था ये तो तय है। इसमें दो तरह के ओपिनियंस हैं, फिर भी मैं इस पर कोई विशेष शोध नहीं किया, इसलिए इस विषय में कोई भी अवधारणात्मक बात नहीं कहूँगा। लेकिन सेहत की दृष्टि से आप सबसे सुझाव दूंगा
कि शक्कर की जगह खांड का प्रयोग करना ज़्यादा लाभप्रद है, और भगवान की लाडू में तो इसका प्रयोग कर ही सकते हैं। और महाराज जी जो बूंदी के लड्डू जहाँ बनाए जाते हैं, क्या ये सही है? लड्डू चढ़ाना सही है और शुद्ध चढ़ाना सही है, अशुद्ध चढ़ाना गलत है। चलिए, हाँ बोलो अपना नाम बोल के हाँ, बोलो। संतोष कुमार जी, सौरभ कुमार जी, रश्मि दीदी, ममता जी जैन, पाटन जबलपुर। महाराज जी आपका कोटि सा बंदन, कोटि सा नमोस्तु, मेरे दोनों परिवार की तरफ से आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी भावना योग से हम लोगों के जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ, उसके लिए धन्यवाद। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि वर्तमान समय में सभी लोगों को कुछ मानसिक, शारीरिक, आर्थिक परेशानियां होती हैं, पर वो लोग उन परेशानियों को, जो व्यवहारी लोग होते हैं, इतना बड़ा चढ़ाकर बताते हैं, जबकि मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि उतनी जो बता रहे हैं उसको बड़ा चढ़ाकर उतनी परेशानियां उनके जीवन में हैं। तो महाराज जी आप कुछ ऐसा मार्गदर्शन दीजिए कि व्यक्ति ये जो बड़ा चढ़ाकर बात करता है, इसको अपने जितना है उतना ही बोले तो सही रहे, नहीं तो दोष लगता है। महाराज जी आप मार्गदर्शन दीजिए। आजकल तो मार्केटिंग का ज़माना है, अब बढ़ा चढ़ा कर न बोले तो मार्केटिंग कैसे है? इसलिए लोग बढ़ा चढ़ाकर न बोले, ये हमारे हाथ में नहीं है, पर किसकी बात में हमें कितना का भाग देना, कितना का गुनाह करना, ये तो हमारे हाथ में है। तो अपना गुनाह भाग लगा लो, मामला ठीक हो जाएगा। नमोस्तु महाराज जी, मैं भी पूछ सकती हूँ? हाँ बोलो। हाँ महाराज जी, हम लोगों को बहुत गौरव है कि आपका हम लोगों को हमेशा सानिध्य मिलता है, हमारा सौभाग्य है। महाराज जी अच्छे कार्य में हमेशा विघ्न आ जाते हैं, तो इसके लिए कैसे हम अपने परिणामों में समता रखें? सामने वाला व्यक्ति है ना, जैसे आप कैकड़ा प्रवृत्ति रहती है ना, हम किसी भी उसमें करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, पर शुभ कार्य में विघ्न हमेशा आ जाते हैं। देखिए, अच्छे कार्य में ही विघ्न आते हैं, बुरे कार्य में विघ्न से क्या मतलब? और उससे आदमी की दृढ़ता की परीक्षा होती पर महाराज जी है। इसलिए विघ्न आए तो आने दो, और जब विघ्न आए तो लोगों के अच्छे कार्य की अनुमोदना करो। आपको लगता है कि अच्छे कार्य में विघ्न आ रहे हैं, तो समझना हमने दूसरों के अच्छे कार्य की आलोचना की थी, इसलिए विघ्न आ रहे हैं। अब अनुमोदना करेंगे तभी विघ्न टलेंगे। ओम। मंडल क्रमांक 46 से श्री प्राणीमात के उद्धारक दुई मुनिराजों के चरणों में पूरे परिवार की नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री 52 गजा कटनी में हमने टीवी में देख के किया विधान, लेकिन अति तीव्र इच्छा थी कि हम आपके सानिध्य में विधान करें, और वो मेरी पूर्ण हो गई, इसलिए आपको कोटि कोटि नमोस्तु प्रभु नमोस्तु। महाराज श्री घर में किसी कारणवश आ नहीं पाते, लेकिन हम लोग को मना नहीं करते, तो क्या पूरा पुण्य उन लोग को जाता है? फिर से बोलिए। हम लोग विधान करने आते हैं, विधान करने आते, सिद्ध चक्र विधान करने, और घर वालों को यदि कुछ कारणवश नहीं आ पाते, लेकिन हमें कभी मना नहीं करते, तो क्या पूरा पुण्य उनको भी लगेगा? अगर वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो उसका हिस्सा उनके पास जाएगा कि नहीं जाएगा? जी महाराज जी, बिल्कुल जाएगा। नमोस्तु महाराज जी, हाँ। नमोस्तु महाराज जी। मंडल क्रमांक 46 से श्री जिनेन्द्र कुमार जी जैन, सपरिवार मालथौन, जिला सागर। नमोस्तु। मुनिद्वय के चरणों में हम सभी गैरतगंज वासियों का कोटि सह नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव शीर्षक है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ओम। आज की 5 दीक्षाओं को देखकर मुझे ध्यान आया आपके कहे अनुसार कि आपने एक बार आचार्य श्री को देखा और आप आचार्य श्री के हो गए। तो ऐसा कई बार समय आया है कि जैन धर्म के अनुयायी लोप हो गए। उस समय उन गुरुओं को वैराग्य की भावना कैसे जागी? नमोस्तु भगवान। बहुत अच्छी बात है। आपने पूछा है कि जिन्हें गुरुओं का साक्षात समागम मिल गया, वे गुरुओं को देखकर वैराग्य को पा लिए, ये बात तो ठीक समझ में आ जाती है। पर जिस युग में गुरुओं का समागम नहीं था, उस युग में किन्हीं को वैराग्य कैसे आया? चार्य चक्रवर्ती शांति सागर जी इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। ध्यान रखना, वैराग्य में 2 चीज़ें हैं, एक निमित्त और दूसरा उपादान। गुरु बाहर के निमित्त हैं, लेकिन जब तक भीतर का उपादान नहीं जागता, गुरु भी किसी में परिवर्तन नहीं ला पाते। भगवान ऋषभदेव मारीच को नहीं बदल पाए,
क्योंकि उस समय उसका उपादान कमज़ोर था। लेकिन जिसका उपादान मजबूत होता है उसे निमित्त न मिले तो भी मिल जाता है। सारे तीर्थंकर तो स्वदीक्षित होते हैं, उन्हें किसी की दीक्षा की जरूरत नहीं होती। तो ऐसी महान आत्माओं को, भव्य आत्माओं को अपने आप रास्ता मिलता है। उनकी संकल्प शक्ति इतनी प्रबल होती है, इच्छा शक्ति इतनी प्रबल होती है, दृढ़ता अत्यंत प्रबल होती है कि वे स्वयं अपना रास्ता निकालने में समर्थ हो जाए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आज के मंडल पुण्यार्चक में अंतिम मंडल क्रमांक 48 से श्री कैलाश चंद जी, चंद्र प्रकाश जी, नितिन कुमार, आर्जव, परम जैन, लोहरदा वाले, दामाश्री संजय डोली सेठी, इंदौर। मुनि श्री, व्यक्ति के मन में यश पाने की, अपनी प्रशंसा सुनने की इच्छा किस कर्म के उदय से होती है, और ऐसा वह क्या करे कि उसका यह अपयश दूर हो? कृपया समाधान देवे। यश पाने की इच्छा, प्रशंसा सुनने की इच्छा किस कर्म के उदय से होती है? ये तो सब मोहनी कर्म का देन है। मान पाने की इच्छा मान कसाय का परिणाम है, और इन सब से दूर होने के लिए व्यक्ति के जीवन में सरलता और सात्विकता होना जरूरी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मंडल क्रमांक 48 से श्री कैलाश चंद जी परिवार, इंदौर। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सोनल जी, काला, ऑस्ट्रेलिया। नमोस्तु। जीवन का कटु सत्य मृत्यु है, परंतु मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है और वह कितने समय में किसी दूसरे देह में प्रवेश करती है? कृपया शंका का समाधान कीजिए। एक बालक था, उससे किसी ने पूछा यही सवाल। वो बड़ा दार्शनिक प्रवृत्ति का था, और उनसे पूछा कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती? वहाँ दिया जल रहा था। उनने पूछा, उसने कहा इस दिए को जलाओ। दिया जला। उसने पूछा कि इस दिए में ज्योति कहाँ से आई? दिया जला, इस दिए में ज्योति कहाँ से आई? तो सामने वाले ने बोला कि हमने दिया सलाई जलाई तो दिए में ज्योति आई, दिया सलाई जलाई तो दिए में ज्योति आई। उसने पटफट से उस ज्योति को बुझा दिया। पूछा ज्योति कहाँ गई? बोला जहाँ से आई वहीं गई। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। बात समझ में आ गई? अब मैं बात थोड़ी सी खोलता हूँ। मृत्यु के बाद इस आत्मा का क्या होता है? तो मृत्यु के बाद जन्म होता है, जन्म के बाद मृत्यु। ये चक्र अनादि से चल रहा है, आत्मा का विनाश नहीं है। तो महर्षि वो एक जब आत्मा जब जाती है तब वो दूसरा देह जब बता रहा हूँ, आपकी बात पर आ रहा हूँ। जन्म के साथ मृत्यु और मृत्यु के साथ जन्म जुड़ा है। इस क्रम में क्या होता है? जब हमारी मृत्यु होती है स्थूल शरीर छूटता है, लेकिन हमारे अंदर का एक सूक्ष्म शरीर है जिसे हम संस्कार शरीर कहते हैं, वो हमारे साथ जुड़ा रहता है और वो हमें नए जन्म स्थली पे ले जाता है। और वहाँ जाते ही हमारी आत्मा नए स्थूल शरीर के निर्माण की प्रक्रिया में जुड़ जाती है। और नए शरीर के निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहले कुछ विशेष प्रकार की भौतिक शक्तियों को प्राप्त करते हैं। उन भौतिक शक्तियों को प्राप्त करने के बाद हमारी आत्मा पूरे जीवन पर्यंत अपने शरीर की योग सामग्री को जुटाने और उसको संचालित करने में समर्थ हो जाती है। तो हमारा शरीर डेवलप हो जाता है। ये सब सहज चलता रहता है, अनादि से ऐसा ही चल रहा है। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। श्रीमती सोनल काला जी, ऑस्ट्रेलिया। और इसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री पन्नालाल जी, कनाडा, आगरा, गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। मैं सोनल रुपेश जैन, परतवाड़ा काला परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा यह सवाल है, आज की युवा पीढ़ी जो कि सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, तो उसी युवा पीढ़ी को हम उसी के माध्यम से
धर्म की ओर कैसे जोड़ सकते हैं? अनेक बार इस विषय में मैंने कहा, सोशल मीडिया के प्रति जागरूक करें, उसके औचित्य का पाठ पढ़ाएं कि इन सोशल मीडिया की कितनी आवश्यकता है, कितनी उपयोगिता है, और अगर हम इस तरह से जगा दें तो बहुत कुछ बदलाव आ सकता है। नमस्ते ओम। गुरु। आगे जी, श्री पीएल बेनाडा जी, पन्नालाल जी बेनाडा, आगरा गुणायतन पर ट्रस्टी। आपको त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारे सेठी परिवार की तरफ से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो। नमोस्तु महाराज। मेरे 2 क्वेश्चन हैं महाराज जी। पहला ये है कि 11 तारीख को जब अपना विधान शुरू होने वाला था, उस दिन पोस्टपोन्ड हो गया था। पोस्टपोन्ड हो गया तो उस दिन मेरा बर्थडे भी था, तो मेरे को इतना बुरा लगा कि देखिए इनका क्या सिस्टम है, पोस्टपोन्ड हो गया। तो अचानक सवेरे एक भाव आया कि चलो पैदल यात्रा पहाड़ की करके आता हूँ। और पूरी पैदल यात्रा करके जब मैं पारसनाथ टोक पर था तो मेरे मन में आया जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। आपने ये कहा था कि नेगेटिव में पॉजिटिव देखो, तो ये मेरे लिए पॉजिटिव साइन हुआ। बोलो। हाँ। दूसरा शंका ये है कि मैं गुरुजी क्या नाम है, श्री रविशंकर जी से भी, इस्कॉन से भी, एड सोसाइटी सबसे जुड़ा हुआ हूँ, सभी समाज से जुड़ा हुआ हूँ। और मेरी धर्मपत्नी जो है ये प्योर जैन है। और केवल इसी के भाव से मैं आज यहाँ हूँ, यहाँ आया हूँ। और दूसरा मेरा जुड़ने का कारण है आपका प्रवचन। पिछले 4-5 सालों से आपके प्रवचन को मैं फॉलो करता हूँ। तो इसमें क्या कोई दोष है कि जब 10 लक्षण जी का पर्व होता है तो ये तो जैन मंदिर जाती है, मैं गणेश जी के मंदिर जाता हूँ, फिर रात को हम दोनों फिर मिलते हैं, तो इसमें कोई भी यदि दोष है तो वो मुझे बताइए प्लीज़। देखिए, आपने जो बात कही है, पहली बात तो आप इस बात से, इस अनुभव से एक बात हृदय में धार लो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छे के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बुराई में अच्छाई देखने की कोशिश करें। अगर विधान होता तो आज तक आपकी वंदना नहीं हो पाती। बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल नहीं इसलिए होती। ये आपके लिए एक अच्छा अवसर मिल गया। बिल्कुल। हमेशा फेल्योर में भी अपॉर्चुनिटी देखा जा सकता है, ये एक बहुत बड़ा सूत्र है। हम विफलता में भी अवसर ढूंढ सकते हैं, हमारे अंदर ऐसी दृष्टि होनी चाहिए। दूसरा सवाल आपने जो पूछा है अपने धार्मिक क्रियाकलापों के संदर्भ में, मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ, किसको पूजें ये बात दूसरी है, क्यों पूजें ये बात पहली। आप क्यों पूजते हो इसका उत्तर अपने अंदर ढूंढो, अभी बोलने की जरूरत नहीं। और जिसके लिए पूज रहे हो उसकी जहां पूर्ति हो जाओ। समझ गए? अब रोज ये सवाल अपने मन से पूछना कि मैं क्यों पूज रहा हूं, मेरी पूजा का उद्देश्य क्या है, और जो उद्देश्य मेरी पूजा का है उसकी पूर्ति कहां से होगी। जहां पूर्ति होगी वहां मैं नतमस्तक होऊंगा, और जहां उसकी पूर्ति नहीं होगी सुरक्षित दूरी बना के रखूंगा। इतना ही सा तो काम करना है। इतनी सी बात समझ लें तो मैं समझता हूँ सरला जी से झगड़ा भी नहीं होगा, मामला ठीक बना रहेगा। बहुत सुंदर। विनोद कुमार जी, सेठी परिवार ने एक रजत विमान की भी स्वीकृति प्रदान की है। इनके पुण्य की अनुमोदना और सम्मान में जोरदार करतल ध्वनि करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, इनका सम्मान करें। गुणायतन कार्याध्यक्ष श्री NC जैन साहब और श्री सुनील जी अजमेरा साहब, प्रेमचंद जी प्रेमी साहब, विनोद कुमार जी शेठी परिवार का। अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे। हाँ, सारे परिवार, सेठी जी से परिवार सहित मंच पर आ जाएं। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर रश्मि गुप्ता जी, शशांक अग्रवाल, भानु अग्रवाल, देवी प्रसाद जी, मेमबती जी, जगत कुमार जी। इन्होंने भी एक विमान और मंडल की स्वीकृति प्रदान की है। ये भी शीघ्रता से
मंच के निकट आ जाएं। इनका इस प्रश्न भी है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री साकेत साक्षी पापड़ीवाल रायपुर, शुल्लक श्री निकट सागर जी महाराज की पुत्री हैं। मैं साकेत साक्षी पापड़ीवाल रायपुर और इसके पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती हीरा जी बड़जात्या हजारीबाग। हो गया, चलिए जोरदार करतल ध्वनि। ओ हाँ बोलिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि कोई व्यक्ति अगर मतलब मर्यादा बांधता है, जैसे 100 साड़ी का, वाहन का, इस तरह से जैसे हम लोग मर्यादा बांध लेते हैं, और मान लीजिए किसी कारणवश हमको, किसी मजबूरी वर्ष किसी की गाड़ी का या वस्त्र का हमको यूज़ करना पड़ जाता है, तो हमको क्या उसके भी सारे परिग्रह का दोष लग जाता है या इसका समाधान दें? देखिए, मैं आपसे पूछता हूँ, किसी ने कहा कि हम एक गाड़ी का प्रयोग करेंगे, तो कभी बस या ट्रेन में बैठेगा कि नहीं? बैठेगा महाराज जी। तो मैंने तो एक ही गाड़ी का प्रयोग किया, तो फिर जहाँ जाओ उसी गाड़ी से जाओ, ऐसा नहीं। मैं अपने स्वामित्व में कितना रखूंगा, समझ गया? जिस पर आपका स्वामित्व है वह परिग्रह है, जिसमें स्वामित्व नहीं वो परिग्रह नहीं, समझ गए? तो मूल स्वामित्व को परिग्रह कहते हैं, उसको देख कर चलो। श्री राजेंद्र प्रसाद जी परिवार भरतपुर राजस्थान से, और इसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री चंद्रशेखर जी और इंजीनियर हिमांशु जैन विदिशा। परम पूज्य द्वैमुनि राजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं डॉक्टर रश्मि गुप्ता, भरतपुर राजस्थान से। मेरा प्रश्न है महाराज, जैसा कि आप कहते हैं कि मूर्ति नहीं मूर्तिमान के दर्शन करो, तो कृपया समझाएं कि मूर्तिमान के दर्शन कैसे करें। मैं जब यहाँ पार्श्वनाथ जी की टोंक पर चरणों के दर्शन करती हूँ तो ऐसा प्रतीत होता है कि यही वह स्थान है जहाँ भगवान खड़गासन विराजमान हुए थे और यहीं से उनका सिद्धालय में ऊर्ध्वगमन हुआ था। ऐसा विचार आते ही मुझे प्रभु की छवि का एहसास होने लगता है और रोम रोम पुलकित हो जाता है। क्या यही मूर्तिमान का दर्शन है? बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ऐसा ही अन्य मंदिरों में नहीं हो पाता महाराज श्री। इसका मतलब है कि आपकी यहाँ की फ्रिक्वेंसी बहुत अच्छी है, आप कोशिश करें ऐसी फ्रिक्वेंसी मिले तो अन्य मंदिरों में भी हो सके। हम मूर्ति नहीं मूर्तिमान के दर्शन करें, अर्थात यहाँ भगवान विराजमान है यह एहसास करें, मूर्ति नहीं। जब हम मूर्ति को देखेंगे तो हमें मूर्ति दिखाई पड़ेगी, लेकिन जब हम भगवान की तरफ देखेंगे तो हमें भगवान का एहसास होगा। इसलिए हम भगवान को देखें, भगवान का एहसास करें, तभी हमारे जीवन में सही रास्ता खुले। नमस्ते। श्री चंद्रशेखर जी और इंजीनियर हिमांशु जैन विदिशा, और तैयार रहेंगे श्री मलय जी जैन एडिशनल एसपी। महाराज श्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, किसी भी प्रकल्प की परिकल्पना में आपका सबसे बड़ा योगदान रहता है। हम तो उसको सिर्फ रेखांकित करते हैं, और जब हम रेखांकित कर रहे होते हैं तो हमारे परिवार का उसमें बहुत बड़ा सहयोग रहता है। हम इन दोनों का उपकार किस तरीके से उतारें? देखिए, बहुत अच्छी बात है। एक बार तो मैं आप सबसे कहूँगा, एक बार जोरदार तालियों से चंद्रशेखर भाई का अभिनंदन करें। छोटा कद है पर व्यक्तित्व तो बड़ा विराट है। इन्होंने गुणायतन में अपने आप को खपाया है। आप सबको पता नहीं होगा, कम से कम 13 3D की ड्राइंग जिन्हें बनाई है गुणायतन के क्रम में, पूरे पूरे बना के लाए। और हमने कहा नहीं चंद्रशेखर, और करो, अब ऐसा करो, अब ऐसा करो, ऐसा करो। लेकिन बगैर किसी ना नुच किए उन्होंने एक ही बात मैंने इनसे कहा था कि चंद्रशेखर, गुणायतन में जो भी बने ऐसा बने जिसे देखकर लोग केवल वाह कहे, वो अपने आप में अनुपम हो। और इसे उन्होंने अपनी साधना मानी और वह दिनों दिन निखरता गया। कई रूप बने,
शुरुआत में जब सबसे पहला गुणायतन का प्रकल्प सामने आया था तो आरसीसी का मंदिर बन रहा था। उसकी बहुत सुंदर डिजाइन बनी, पूरे देश में चर्चित हुई। फिर गुरुदेव ने कहा नहीं, पत्थर का ही बनना चाहिए, तो पत्थर के ही 7 डिजाइनें बनी, अलग 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 अलग, और ये लगे रहे। बहुत अच्छा कार्य है। मार्गदर्शन हमने दिया, काम आपने किया, बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात परिवार का सहयोग। मैं कहूँगा आधा पुण्य उनके खाते में अपने आप जा रहा है। और आपको भी, हर व्यक्ति को जो कोई अच्छा कार्य करे उसे समाज में श्रेय मिले तो बड़ी उदारतापूर्वक अपना श्रेय परिवार पर ट्रांसफ़र कर दे कि ये सब इनके बदौलत है, तो उससे बड़ा अच्छा होगा। घर में प्रेम भी बना रहेगा और पुण्य भी बढ़ेगा। नमोस्तु महाराज। हाँ, हिमांशु को पूछना है। हाँ, नमस्तु महर्षि। नमस्तु महर्षि। हाँ। महर्षि, मैं केवल ज्ञान जो भगवान का होता है उसके संबंध में कुछ प्रकाश चाहता हूँ। हाँ, जिसे इंग्लिश में सुप्रीम नॉलेज कहते हैं, वो नॉलेज क्या है? जो भौतिक नॉलेज होता देखिए, है या ऐसा ज्ञान? कहा जाता है कि आज किसी भी व्यक्ति को जो ज्ञान है वो हमारे दुनिया में ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति, आइंस्टीन जैसे व्यक्ति का माइंड कितना % एक्टिव था? कहते हैं 7% हाईएस्ट, इतना ही है ना जी। 7% दिमाग एक्टिव होने पर इतना ज्ञान, तो जिसका माइंड 100% एक्टिव हो जाए उसका ज्ञान क्या होगा? अनुमान लगा सकते हैं। तो हम इसे एक प्रकार से केवल ज्ञान का ही प्रतिरूप मान सकते हैं। तो केवल ज्ञान क्या है? ये आत्मा की साधना का सुफल है, समझ गए? जो निरंतर साधना करते जाते हैं, उस साधना से उन्होंने अपने कर्म आवरण को नष्ट कर दिया। जैसे सूरज के आगे छाए बादल के छटते ही उसका प्रकाश सब तरफ फैल जाता है, वैसे ही आत्मा से जैसी कर्मावरण की घटाएं हटती है, अपने आप ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो जाता है और रास्ता खुल जाता है। तो केवल ज्ञान हमारी साधना का एकदम प्रकट रूप है। नमस्ते। श्री मलय जैन एडिशनल एसपी भोपाल गुणायतन ट्रस्टी, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री अतुल नूतन जैन इंदौर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हम रात दिन सवालों के घेरे में रहते हैं, लेकिन होता ही है कि जब सवाल करने के लिए पूछा जाता है तो सवाल ये खड़ा होता है कि हम सवाल क्या करें। बहुत सुंदर। तो महाराज जी, आज मेरे सामने मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ क्या पूछूं, इसलिए मीनू मेरी पत्नी पूछे। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरे मन में प्रश्न आता है कि धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या समझा जाए। कभी कहते हैं कि पूजा पाठ करनी चाहिए, कभी स्वाध्याय करना चाहिए, और कभी महाराज जी ये कहा जाता है कि दूसरे लोगों को, मतलब जानवरों पे थोड़ा सा दया भाव रखना चाहिए, या जो दीन दुखी लोग हैं उनके ऊपर करुणा भाव रखना चाहिए। तो महाराज जी आप बताइए कि हमारे लिए क्या धर्म का इन सबको अपना धर्म समझना चाहिए। हकीकत में देखा जाए तो इनमें कोई भी धर्म नहीं है। महाराज, दोनों बातें आपने कह दी। एक तो आप कह रहे हैं इन सबको अपना धर्म समझना चाहिए, और दूसरी ओर कह रहे हैं इनमें से कोई भी धर्म नहीं है। मामला क्या है समझिए। ये सब जो भी है धर्म नहीं, धर्माचार है। धर्म क्या है? हमारे परिणामों की निर्मलता, पवित्रता, हमारे भावों की शुद्धि। हम अपनी भाव विशुद्धि के निमित्त ही ये सारे कार्य करते हैं। तो धर्माचार को धर्माचार की तरह करें और लक्ष्य धर्म को प्रकट करने का रखें। नमस्ते। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री अतुल शीतल जी लधानी, बक्सरा गुजरात, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। गुरुदेव के चरणों में हम सबका भावपूर्वक त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, पिछली बार जब शीत चक्र विधान हुआ था और मैं यहाँ से विधान करके घर लौटी, तो मेरे मन में भाव आया कि क्यों ना इन मंत्रों को घर में भी गुंजाया जा सके, इन मंत्रों को घर में भी गुंजाया जा सके।
तो मैं यूट्यूब के माध्यम से वो चालू कर देती थी विधान, और साथ में भोजन बना लिया करती थी, मंत्र दोहराती जाती थी और भोजन बनाती जाती थी। तो एक कई बार हुआ होगा, लेकिन जब मेरा ध्यान गया तो मुझे पता चला कि मैं रोटी बेल रही हूँ, 9 बार मंत्र चल रहे हैं, रोटी को तवे पे डाल रही हूँ और बोल रही हूँ स्वाहा। लग रहा है जैसे मैं भगवान को चढ़ा रही हूँ और यहाँ बोल रही हूँ स्वाहा। जब देखा तो मैं तो सारी रोटियाँ, मतलब बहुत सारी रोटियाँ ऐसे हो गई होगी, लेकिन जिस रोटी में पता चला तो स्वाहा करना बंद कर दिया। पर गुरुदेव, क्या फिर वो रोटी खाई जा सकती है? अगर सारी रोटियों को मैं उसी तरह स्वाहा कर दूंगी तो इन लोगों को क्या खिलाऊंगी? और एक बार ऐसा ही हो गया कि जैसे सब्जी सुधारी, झोंक लगा रही हो, बोल दी स्वाहा। फिर मुझे वो पूरा झोंक स्वाहा कर देना पड़ा। तो मैं मेरी यही शंका है कि मैं क्या करूँ? हूँ जो बनाया उसका स्वाहा किया कि नहीं किया? पहले कर दिया गुरुदेव, इसीलिए नहीं पेट में, क्योंकि मेरी बात तो सुनो, उसको खाया कि नहीं खाया? एक रोटी जब पता चली कि स्वाहा कर दी, वो नहीं अलग निकाल दी, पर जिसमें नहीं पता था मैं तो बहुत सारा स्वाहा बोल गई थी, वो तो खाई। मैं ये पूछ रहा हूँ, जब स्वाहा बोल करके रोटी तैयार की, उसे खाया, तो एक्सपीरियंस क्या रहा ये तो बताओ। गुरुदेव, वो तो अच्छा ही है क्योंकि भाव तो बढ़ते ही है, लेकिन मतलब आम दिनों की अपेक्षा मंत्र जपते हुए रोटी बनाने वाले के रोटी में गुणात्मक प्रभाव पड़ेगा। समझ गए? अब आप वहाँ रोटी में स्वाहा करने का भाव तो नहीं रख रहे हैं? नहीं गुरुदेव, भाव तो यही था, मुझे यही आप लगा कि केवल मंत्र जपने का भाव रखें। हालांकि स्वाहा शब्द को अवॉइड करना चाहिए, नमः शब्द का प्रयोग करना चाहिए। तो नमः शब्द का प्रयोग करें। अब महाराज रिकॉर्डिंग चल रही है, हाँ। तो रिकॉर्डिंग चल रही है तो चलने दीजिए। मैं तो कहता हूँ आपके रसोई में कुछ न कुछ तो चलता ही है ऐसा कोई जो कहे हमारे रसोई में कुछ भी नहीं चलता है, केवल भोजन ही बनाया जाता है? कुछ न कुछ सबका चलता है ना? तो इधर उधर का चले, इससे अच्छा है धर्म की बातें चले तो कुछ अच्छे संस्कार पड़ेंगे। मंत्र गूंजने चाहिए, उससे वातावरण में सकारात्मकता पड़े न पड़े, हमारी मानसिकता सकारात्मक होती है, इसलिए इसमें कोई हानि नहीं समझ में आती। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। श्री सावन जन इंदौर, इसके पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती हीरा बड़जात्या हजारीबाग। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, अक्सर कहा जाता है कि अच्छा करने वाले के साथ अच्छा होता है, तो क्या ये वास्तव में अच्छा होता है या सिर्फ कहने और सुनने के लिए है या मन की संतुष्टि के लिए? क्योंकि प्रायः देखा जाता है जो अच्छा करता है उसके साथ बुरा होता है, उसे उल्टा सुनना पड़ता है, धोखा होता है। पहले बात तो ये बताओ कि अच्छा हम कहते किसको, अच्छा हम मानते किसको? वही मेरा प्रश्न है कि अच्छा किसे माने, किसी के साथ बुरा ना करने को अच्छा माने या कुछ विशेष करने को अच्छा माने? ये तो तुम्हें बताना, ये तो मेरा सवाल है, तुम्हारा तो नहीं। अच्छा करने वालों के साथ अच्छा होता है, ये है या नहीं पूछा? अच्छा किसको बोलते हैं? जब हम कोई अच्छा करते हैं तो मन में संतुष्टि होती है कि नहीं होती? होती है। और बुरा करते हैं तो मन में खटका होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। तो अगर हम ये कहते हैं कि अच्छा, संतुष्टि अच्छी बात है कि नहीं, खटका बुरी बात है कि नहीं? बुरी बात। तो अच्छा करने वाले का अच्छा होता है और बुरा करने वाला का बुरा होता है, इसमें क्या गलत है? नहीं आई समझ में? अरे आप लोग तो ऐसे सुन्न हो गए जैसे समझ में नहीं आई। अब आई, आ गई ना? अच्छा करने में अगर मेरे मन में संतोष हो रहा है तो ये अच्छा ही हो रहा है ना, और बुरा करने में मेरे मन में विकल्प आ रहा है तो ये बुरा हो रहा है ना। तो अच्छे का फल अच्छा और बुरा का फल बुरा हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। फिर सवाल कहाँ रहा? नमस्ते। श्रीमती हीरा जी बड़जात्या हजारीबाग, और तैयार रहेंगे श्री पारस जी जैन जयपुर। मैं हजारीबाग से श्रीमती हीरा बड़जात्या। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। हर गीत के पीछे एक साज होता है, हर बात के पीछे एक राज होता है। किस बिगड़ी हुई तकदीर बन जाती है उनकी, जिनके
किस्मत सर पे गुरुवर का हाथ होता है। जैसे गुरुवर आज हमारी बिगड़ी हुई तस्वीर बनी है तो आपकी वजह से, आज मैं खड़ी हूँ यहाँ तो आपकी वजह से। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी थे बहुत ही चोखा हो, क्योंकि थे माने चोखी चोखी बातें सुनाओ हो। महाराज जी जब मैं जिम्बाते ही बैठा हाँ तो पेट एक बार अत्तो जोर भर जावे कि पानी भी पीबा को मन को नहीं करे, लेकिन थाका प्रवचन सुनबासु न तो वहाँ को पेट भरे न वहाँ को मन भरे। क्यों महाराज जी, क्यों? मेरी शंका को समाधान करो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैं पेट भरवा का ताई प्रवचन सुनाऊं कोनी, मैं तो भूख जगावा का ताई प्रवचन सुनाऊं। अगर थे लोगा का भूख जग जावे तो मारो काम सफल हो जावे। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। देखिए एक बात, अभी आज कितनी तारीख, 14 तारीख है ना, अभी एक घोषणा की गई थी 16 तारीख को इस मंच पर एक अद्भुत कार्यक्रम प्रस्तुत होना है, गुरु गाथा। आरिका पूर्णमती जी ने बहुत ही मौलिक तरीके से उसे निबद्ध किया है और उसकी प्रस्तुति सोधिया परिवार से अनुराग की धर्मपत्नी शिल्पी सोधिया के निर्देशन में 50 लोगों की टीम यहाँ आएगी और वो उसका प्रदर्शन यहाँ पर करेगी। इसकी सूचना आप सब लोगों को दे दें और उस कार्यक्रम को जरूर देखें। वो एक अद्भुत प्रस्तुति होगी सिद्धचक्र विधान में। वो उस दिन के शंका समाधान के साथ ये कार्यक्रम होगा और लोग घरों में भी उसको देख सकेंगे। हम उस दिन अपने शंका समाधान का एक 40 मिनट का समय उनके लिए अर्पित किए हैं। आप सब इसका लाभ जरूर लेंगे। हाँ, एक और घोषणा, श्रीमती रुक्मा देवी जी की स्मृति में श्री महावीर कुमार जी जैन स्मृति नगर इंदौर ने गुणायतन परिसर में मंदिर निर्माण आदि कार्यों के लिए 10 ग्राम स्वर्ण दान की घोषणा की है। हम उनके भावों की अनुमोदना करते हैं। हमारे बीच में आमंत्रित कर रहा हूं प्रोफेसर अशोक कुमार जी जैन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के श्रवण और संस्कृत विद्या संकाय के डीन हैं और जैन विद्या के, न्याय विद्या के गहन अध्येता हैं। एक मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम इनका अभिनंदन करें और तैयार रहेंगे डॉक्टर संयम जैन, पत्रकार, भोपाल। प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज एवं अरय सागर जी महाराज के श्री चरणों में हमारे बनारस समाज की ओर से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की ओर से, विशेष रूप से जैन बौद्ध दर्शन विभाग की ओर से आपके चरणों में सत सत प्रणति अर्पित करता हूँ। पूज्य श्री, आपके मुखारविंद से जो शंका समाधान का कार्यक्रम जो है चल रहा है, उससे लाखों लोगों की जिज्ञासाओं का समन जो है हुआ है और निश्चित रूप से ये जो संस्कृत का सिद्धचक्र महामंडल विधान आपके श्रीमुख से जो उसमें मंत्र बोले जाते हैं, उनके उच्चारण की ध्वनि तरंगे पूरे विश्व में प्रसरित होती हैं। और हमने तो जब आपके मुखारविंद से सुना तो हम दौड़े दौड़े जो है चले आए कि पूज्य श्री के मुखारविंद से अभी ये साक्षात लाभ जो है हमें लेना है। तो इसके लिए आपके चरणों में हम सत सत प्रणति अर्पित करते हैं। मेरी जो जिज्ञासा है, पूज्य श्री, जीवन के 3 आयाम हैं और वो 3 आयाम हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा। इन 3 प्रकल्पों में पूज्य श्री आपने सेवायतन के रूप में बहुत बड़ा जो है तीर्थ क्षेत्र सम्मेद शिखर जी में एक बहुत बड़ा जो है कार्य जो है किया, जिससे लाखों लोगों के जीवन स्तर में बदलाव जो है होगा। दूसरी चीज, भावनात्मक परिवर्तन के द्वारा आज वैश्विक जो है मंच पर जो योग की जो धारा जो है प्रवाहित हुई, तो जो श्रमण संस्कृति पुरस्कर्ता था तो उस ध्यान पद्धति का, उसका प्रैक्टिकल प्रयोग आपके मुखारविंद से हुआ और हजारों लोगों की जिज्ञासाओं का समन होने करके उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और आचार की दृष्टि से जो है बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। पूज्य श्री, मेरी एक हार्दिक इच्छा है, जैसे प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के माध्यम से, प्रतिभा स्थली के माध्यम से जो है बहुत बड़ा जो है संस्कार का वपन जो है हुआ, इसी तरह से श्रावक संस्कारों के माध्यम से जो भी बहुत बड़ा जो है श्रावकों में परिवर्तन जो है आया।
उसी दृष्टि से जब हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आईआईटी में जो विद्यार्थी जो है पढ़ते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी जो है समस्या जाती है कि उनके लिए मतलब जो है वेजिटेरियन जो है हॉस्टल की जो है व्यवस्था जो है नहीं होती है, और जिसके कारण से उनको जो है बहुत बड़ी जो है समस्या होती है। तो मेरा जो है आपसे आपके श्रीमुख से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि पूज्य श्री इस प्रकार का समाधान हो कि जहाँ इस तरह की शिक्षा संस्थाएं हैं उसमें संस्कार वपन की जो है दृष्टि से एक बहुत बड़ा जो है केंद्र के रूप में ये गुणायतन जो है एक प्रकल्प के रूप में वहाँ पर जो है जो वेजिटेरियन जो है हॉस्टल हैं उनके निर्माण में, और शिक्षा के प्रकल्प के रूप में जो जैन शिक्षा संस्थाएं सूख रही हैं आज उनको पुनरुत्थान की जो है बहुत बड़ी जो है आवश्यकता है, अन्यथा जिनवाणी के जो मर्मज्ञ विद्वानों की जो है बहुत बड़ी जो है कमी हो जाएगी। मैं आपको ये समाधान के आपको शंका करके यही जानना चाहता हूं कि हम लोग इस दिशा में क्या प्रयत्न जो है करें जिससे ये जो प्राचीन विद्या जो है वह पुष्पित और पल्लवित हो सके, और हमारे जो है जो शिक्षा संस्थानों में जो विभाग जो हैं उनको किस प्रकार से पुनर्जीवन जो है प्राप्त जो है किया जा सके, ये हमारी जिज्ञासा है पूज्य श्री आपके श्री चरणों में। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे भाव प्रकट किए हैं, खड़े रहें आप थोड़ा, बहुत अच्छे भाव प्रकट किए हैं और हमें इस दिशा में काम करना चाहिए। जैन समाज को चाहिए कि हर शहर के बड़े शहरों में जहाँ शिक्षा के बड़े बड़े केंद्र हैं वहाँ कुछ ऐसे उपक्रम हो जहाँ हमारे समाज के छात्र छात्राओं को संस्कार युक्त व्यवस्था मिल सके, उनके भोजन पानी की व्यवस्था अनुकूल हो सके, इस दिशा में प्रयास होना चाहिए। अभी जब मैं वाराणसी में था तो वहाँ के आईआईटी के प्रमुख जन मेरे पास आए भी थे और एक प्रस्ताव भी मेरे सामने आया था। इस तरह के ठोस प्रस्ताव आने चाहिए और समाज को तत्परता से इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमने पाया हमारे बच्चे जब उच्च शिक्षा संस्थानों में जाते हैं उनको उनके अनुकूल व्यवस्था नहीं मिलती तो धीरे धीरे उनका खान पान आचार व्यवहार सब बिगड़ जाता है और फिर इतना बिगड़ जाता है कि उन्हें लौटा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इस दिशा में हमें पूरी तत्परता रखनी चाहिए, उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। आज आपने ध्यान आकर्षित किया है, बहुत सारे काम हैं, पर मैं तो एक ही कहता हूँ, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अभी ये जो काम है ये बहुत बड़ा काम है, इस कार्य में अभी काफ़ी समय, शक्ति, श्रम और संसाधन अपेक्षित है, इसकी पूर्ति होने दीजिए। पर मुझे विश्वास है गुणायतन के बन जाने के बाद समाज में एक ऐसी सशक्त टीम खड़ी होगी जो न जाने समाज के गुणात्मक परिवर्तन के कितने काम करेगी, और यही काम समाज को करना चाहिए। गुणायतन ये केवल एक प्रतीक है, मैं चाहता हूँ ये गुणायतन पूरे समाज के गुणात्मक परिवर्तन का अभियान बने और उस दिशा में हम सब प्रयास करें। समय पर आपको उसकी सूचना दी जाएगी। पूज्य श्री को सादर प्रणति अर्पित करता हूँ और आपने जो मार्गदर्शन दिया है मैं तो यही चाहता हूँ कि ये शिक्षा संस्थाएं आपके आशीर्वाद से पुष्पित रूप श्री पारस जी जैन जयपुर। नमोस्तु महाराज जी, पूरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु मस्ते। महाराज जी, मेरा मन सभी के लिए प्रश्न है कि मृत्यु सत्य है लेकिन मरने से डर लगता है। महाराज खूब सोचते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सारा काम, पर सब कहेंगे कि कच्ची गृहस्थी है, अभी मर गए तो पीछे से क्या होगा। तो इसका कैसे अपन समाधान करें कि इससे थोड़ा... मरने से डर क्यों लगता है? क्योंकि जीने का मोह ज़्यादा है। जिनको जीने का मोह ज़्यादा होता है वो मरने से डरता है, और जिनको आत्मा का बोध हो जाता है वो मरने से डरता नहीं, स्वागत में तत्पर रहता है। नमोस्तु। हाँ, नमोस्तु मुनि श्री साकेत नगर भोपाल जैन समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, सोशल मीडिया धर्म ध्यान के प्रचार प्रचार में कहाँ तक उचित साधन है?
आज यह साधन नहीं होते तो हम घर बैठकर समाधान नहीं देख पाते। इसके हम दूसरी तरफ देखते हैं, सोशल मीडिया के द्वारा अंदर की चीज़ें परोसी जाती हैं, वह कहाँ तक उचित है और उसका क्या समाधान है? भैया मैं तो इतना जानता हूँ, माचिस से दिया सलाई भी जलाई जाती है और किसी का घर भी फूका जाता है। इसमें दिया सलाई का दोष है कि प्रयोग करने वाले का? बात समझ में आ गई? बिल्कुल बिल्कुल। हर सुविधा का सही प्रयोग करना सीख लो तो सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहे हैं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।